मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की हमेशा इच्छा रही है पार्टी का विस्तार होवे, पार्टी देश के दूजे राज्यों 'ਚ भी अपनी मजबूत पकड़ बनावे। यही सोच नाल ਆਪਾਂ अलग-अलग राज्यों 'ਚ पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव की भी तैयारी हो रही है ते नाल ही पंजाब 'ਚ भी विधान सभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने लेके भी पार्टी का संगठन मजबूती नाल कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। राजनीति संभावनाओं का खेल है और पॉलिटिशियन संभावनाओं को तलाश करके उसके तराशता जाता है और निखरता जाता है। फिलहाल संभावनाओं की बात अगर करें भारतीय राजनीति में तो चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संभावनाओं के ज्वार पर सवार है। जहां चुनाव आने वाले दिनों में होने वहां भी और जहां चुनाव हो चुके हैं वहां भी उनके लिए संभावनाओं के बिल्कुल तार बिछे पड़े हैं। अब उसमें वो क्या चुनते हैं, कहां चुनते हैं, वो उन पर है। जैसे चिराग पासवान का नाम आता है तो इनके पिता रामविलास पासवान का चेहरा जेहन में उतर आता है। रामविलास पासवान भी संभावनाओं के ज्वार पर सवार रहते थे। प्रधानमंत्री बनने से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक बनने की उन्होंने तमाम संभावनाओं को तलाशी, लेकिन जब वो तलाश रहे थे तब तक लालू यादव और नीतीश कुमार उनकी टांग खिंचाई कर रहे थे, संभावनाओं से उतार रहे थे। बीपी सिंह के उस दौर को याद कीजिए जहां दलित राजनीति के नाम पर रामविलास पासवान महत्वपूर्ण हो गया था और बार बार लग रहा था बीपी सिंह अपना उत्तराधिकारी रामविलास पासवान को बना देंगे, लेकिन उनके पीछे साथ साथ मौजूद थे लालू प्रसाद, देवीलाल, बाकी तमाम लोग जो रोके हुए थे उस संभावनाओं को। और उसके बाद बिहार की राजनीति अलग रही। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दो दोस्त मुख्यमंत्री तो बन गए लंबे लंबे समय के लिए, लेकिन रामविलास पासवान को फटकने तक नहीं दिया मुख्यमंत्री कुर्सी के आसपास। ये अलग बात है कि जाते जाते उन्होंने इस बात की ताकीद कर दी कि उनका पुत्र चिराग पासवान राजनीति में रहे और अब इसके टांग खिंचाई के लिए ऐसा कोई न रहे, बल्कि वो चाहे तो बीजेपी कंधे पर सवार होकर के टहलता रहे। हाँ, अलग बात है कि रामविलास पासवान के जाते ही उनके भाई ने पार्टी विखंडन कर दिया, उनके चाचा ही उसके खिलाफ खड़े हो गए, टांग खिंचाई करने लगे। अभी अलग बात है कि मामला सुलझ गया, लेकिन जहां तक संभावनाओं की बात कर रहे हैं, खास करके चिराग पासवान की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तब सबसे पहले ख्याल आता है मायावती के राज्य उत्तर प्रदेश का। आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ का राज्य क्यों नहीं बता रहा हूं? मायावती का राज इसलिए बता रहा हूं, वहां वो दो बार मुख्यमंत्री बनी है। मुख्यमंत्री क्या बनी, पूरी दलित राजनीति की उत्तर प्रदेश की वो सिरमौर है। उनके ही इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रहती है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे शनय शनय उनका वोट परसेंटेज घट करके 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 9.40% रह गया है, जो कभी 22% था, 12% था, धीरे धीरे घटता गया। और अब हालात ये है, ग्राउंड पर मायावती को चैलेंज देने के लिए चंद्रशेखर आजाद एक नई पार्टी लेके भीम आर्मी लेकर के मैदान में खड़े हैं। तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। मायावती उस 9.40% वोट को लेकर के बढ़ा करके फिर से क्या 22%, 25% पर ले जाती हैं। उन्होंने जादूगरी करके दिखाई है, ये उम्मीद बनी हुई। लेकिन उनके पैरेलल एक धारा खड़ी हो गई है चंद्रशेखर आजाद की, बिजनौर आदि इलाकों के रहने वाले हैं, नगीना के सांसद हैं, तो टांग खिंचाई मायावती करने के लिए मैदान में डटे पड़े हैं। उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स काशीराम के ही नाम पे कर रखी है, मायावती के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। तो जो हालात है उसमें मायावती और चंद्रशेखर आजाद में प्रतिस्पर्धा होनी तय है। अब आप कहेंगे कि चिराग पासवान कहाँ से आ गए? चिराग पासवान गैर जाटव वोट जो है उत्तर प्रदेश का, उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। उनके पिता रामविलास पासवान भी दलित राजनीति उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, बिजनौर से चुनाव लड़ चुके हैं। कहते हैं कि रामविलास पासवान अगर पॉलिटिक्स में सफल हो गए होते उत्तर प्रदेश की, तब स्पेस नहीं बनता काशीराम मायावती के लिए। वो तब का दौर था, उनको चैलेंज देकर के चुनाव हराया गया, सब कुछ किया गया, दलित राजनीति पे एक अधिकार बनाया बसपा ने। रामविलास पासवान कोई हिस्सा नहीं दिया। लेकिन अब जब बसपा बहुत कमजोर हो गई है, चैलेंजों से घिरी पड़ी है, इस मोड में दलित वोट को लेकर के एक नया समीकरण बन रहा है। उस समीकरण के बीच में जो एक महत्वपूर्ण हो रहा है, महत्वपूर्ण शख्स को भर रहा है संभावनाओं के लिहाज से, वो चिराग पासवान है। खासकर पूर्वांचल के इलाके की बात करें, जहां पासवान जाति है, पासी जाति है, जो कोर वोटर है बिहार में, जो उनकी पार्टी है लोक जपा रामविलास, उसकी कोर वोटर है पासवान और पासी, आंख मूंद के बिहार में वोट दिया करती है। तो कहते हैं कि उस पूरे इलाके में एक्टिव होने जा रही है एलजेपी,
रामविलास अपने हिसाब से, और उसके लिए उन्होंने फिर वही फार्मूला आजमाया है। 2025 के विधानसभा के चुनाव के समय बिहार में चिराग पासवान संकल्प रैली, जन संकल्प रैली करके जगह जगह आंदोलन कर रहे, सब कुछ कर रहे थे और एक खास मैंडेट लेके आए। 19 सीटें आई बिहार विधानसभा के अंदर। आंख मूंद करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी कंधे पर सवार होकर वो पॉलिटिक्स करते हैं रामविलास पासवान के दिनों से ही, उन्होंने राजी किया रामविलास पासवान को तमाम विचारधारा को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए। और नरेंद्र मोदी सरकार में रामविलास पासवान आखिरी दिनों तक मंत्री थे। उन्हीं की कुर्सी को बाद में उनके जाने के बाद चिराग पासवान को मिली। अलग बात है कि उनके चाचा ने बीच में पार्टी तोड़ करके वो कुर्सी उनसे छीन ली थी, लेकिन मामला सेटल हो गया, जो शुरू में ही मैंने कहा। तो अब चिराग पासवान ने जिस ढंग से बिहार में निष्ठा दिखाई भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसका इंजाम क्या उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो अलायंस बनने वाला है, ठीक उसी तर्ज में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को उसमें जगह मिलने वाली है जैसा बिहार में मिला था। ऐसा मुमकिन होगा तो इस बार हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में चिराग पासवान बेहतर कर पाए या वैसा कर पाए जैसा कभी उनके पिता चाहते थे। पिता की अपूरित कल्पना को ही पूरा करता है संतान। उस लिहाज से चिराग पासवान को मापेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो गैर जाटव वोट का इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है, वहां पे एक अच्छी पकड़ बनने वाली है। कह रहे हैं वहां बूथ लेवल एजेंट्स तैयार किए जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव से पहले। मार्च अप्रैल में चुनाव है वहां, उससे पहले मायावती के सहारे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे। और इनफैक्ट दलित वोट जो पिछली बार बड़ी संख्या में चला गया था समाजवादी पार्टी के पास, उसको विखंडित करके किसी न किसी ढंग से एक स्टैंड पर खड़ा किया जाए चिराग पासवान को। जो काम मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कर पाई हैं, वो काम अपने हिसाब से चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान के जरिए हो जाए। कम से कम समाजवादी पार्टी के हिस्से में दलित वोट को जाने से रोका जाए और उस लिहाज से कहीं स्टैंड ले पाए चिराग पासवान तो ले पाए। उनके पिता चाहते थे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जातिगत समीकरण, वर्ण व्यवस्था उसी अंदाज में जैसा बिहार में है। इसलिए रामविलास पासवान की दिली आकांक्षा थी उत्तर प्रदेश में उनका गुल खिले, उनकी राजनीतिक समीकरण बने। अब वो चिराग पासवान संभव है आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कर जाए 2027 में। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, चिराग पासवान की सक्रियता को देखें तो आपको पंजाब ही जाना पड़ेगा। पिछले दिनों पंजाब में थे, पंजाब में जाकर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान आखिर करेंगे क्या? तो आपको याद दिला दूं, रामविलास पासवान की जो पत्नी है अभी रामविलास पासवान नहीं है दुनिया में, वो पंजाब से आती थी। और उनके पुत्र चिराग पासवान ने जाके पंजाब में घूम घूम कर कहना शुरू किया है कि उनकी माँ सरदारनी थी। लिहाजा वो पंजाबी भी जानते हैं, बोलते हैं, घर की बोलचाल की भाषा। एक पॉलिटिशियन संभावनाओं को तलाशने के लिए अगर पंजाब चला गया ये कह के कि वो पंजाबी पुत्र है और इस हिसाब से बात करने लगे पंजाबी में, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर पूरी पंजाब की राजनीति हाल के दिनों में, जब से चन्नी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, दलित पॉलिटिक्स के आधार पर चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ रविदासी समुदाय को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहाँ के रविदासी समुदाय के जो प्रमुख हैं उनसे जाके मिलते हैं, उनके साथ सब कुछ करते हैं। तो वो कुल मिला के आने वाले दिनों में जो मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तो दलित वोट बैंक वहां का रविदासी के नाम पे हो या द्रव्यासी के नाम पे हो, किसी नाम पे हो, महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसमें एक मजबूत स्टैंड बनने वाला है इस सरदारनी के पुत्र चिराग पासवान का। अगर एलजेपी वहां चुनाव लड़ती, अगर इसलिए कह रहा हूं कि उनकी सक्रियता से लग रहा है कि संभावनाओं को तलाशने के लिए पंजाब पहुंच चुके हैं और आम आदमी पार्टी को एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में मूड बना रखा है चिराग पासवान ने। उससे भारतीय जनता पार्टी को एक हिसाब से मदद मिलेगी। चिराग पासवान के टांग खिंचाई के लिए कोई लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जैसे बड़े शख्सियत नहीं है, स्वतंत्र होकर, विषन्न होकर भारतीय जनता पार्टी कंधे पे सवार होकर के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक चाचा थोड़े बहुत विरोध में आए थे, उनको भी सेटल कर दिया, जनता ने चुनाव हरा दिया, वो शांत पड़ गया। हो सकता है आने वाले दिनों में ये खबर मिले कि दोनों एलजेपी का धड़ा एक हो गया। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश जो आने वाले चुनाव में एलजेपी महत्वपूर्ण हो रहा है, चिराग पासवान वहाँ महत्वपूर्ण हो रहे हैं, उसी ढंग से संभावना के दीप जल रहे हैं पंजाब में। और ये दोनों राज्य में तो चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य जो चिराग पासवान का अपना राज्य है, बिहार में भी उनकी अहमियत बड़ी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। खास करके जैसे जैसे बिहार के पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर का उदय हो रहा है और प्रशांत किशोर की जिह्वा पर एक भी बात चिराग पासवान के खिलाफ शुभ के अलावा अशुभ कोई बात नहीं आ रही। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा राजनीतिक गुल खिल सकता है बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान के सहारे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स करें, दलित वोट बैंक को मजबूती से बांधे। 19 विधायक हैं उनके, एक विधायक अगर हो गए प्रशांत किशोर, 20 विधायक उस खेमे में आ जाते हैं। अपने हिसाब से 20 विधायक बिहार विधानसभा के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है पॉलिटिक्स के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से। और खास करके जिस ढंग से मिलीजुली सरकार वहाँ चल रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की, तो 20 का इकट्ठे होना अब आने वाले दिनों के पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और जिस ढंग से नैरेटिव गढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर,
मुमकिन है कि संभावनाओं के द्वार चिराग पासवान के लिए इस कदर तरीके से खुल जाए, जो उनके पिता कभी बिहार के मुख्यमंत्री पर नहीं बैठ पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन गया है, उसकी कुर्सी पर बैठने की उनकी लालसा बची रही, वो उनके पुत्र जो अब दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र चिराग पासवान के जरिए पूरी हो जाए। क्योंकि जिस सधे पदचाप से चिराग पासवान भारतीय पॉलिटिक्स में कदम दर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि बिहार का मुख्यमंत्री कुर्सी तक वो बैठ जाएं, जो उनके पिता रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने हिसाब की पॉलिटिक्स करते नहीं बैठने दिए। तो ये मुमकिन है, ऐसा होता दिख रहा है, खास करके जो नया समीकरण बन रहा है प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर को बहुत बेहतर करना है बिहार के पॉलिटिक्स में, तो जातिगत समीकरण में कभी न कभी उनको जाना पड़ेगा। उस लिहाज से उनका जो अभी रिश्ता दिख रहा है चिराग पासवान से, वो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा, उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल संभावनाओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए चिराग पासवान वहाँ पर मायावती से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी ढंग से पंजाब में जहाँ भारतीय जनता पार्टी बाट जोह रही है सत्ता में आने के लिए, वहाँ पर चिराग पासवान की एक्टिविटीज़ बताती है कि आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स इस चिराग पासवान के पास है, जिसको लोग, बहुत सारे लोग अभी अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से वो किसी विवाद से अलग हैं, दूर हैं, और पिता की तरह से, रामविलास पासवान की तरह से उन्होंने ऑरेटर क्षमता डेवलप कर ली है। पंजाबी वो उसी धारा प्रवाह अंदाज में बोलते हैं, बिहारी तो हैं ही, उत्तर प्रदेश की भाषा सीखने में लगे पड़े हैं, उसके तासीर को समझने में लगे हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण राजा, वैसे रामविलास पासवान दक्षिण में बहुत महत्वपूर्ण था उनका पॉलिटिक्स। दलित सेना के नाम पर उन्होंने पूरे देश में एक संगठन बना रखा था। अब हालांकि वो वजूद उस ढंग से नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस ढंग से चिराग पासवान को सफलता मिल रही है, हो सकता है वही दलित सेना एक बार फिर खड़ी हो, कहार बन के चिराग पासवान के लिए भावी पॉलिटिक्स में। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण है दलित राजनीति के लिहाज से, चिराग पासवान के लिहाज से, मायावती के लिहाज से, आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद के लिहाज से। क्या होता है हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। जोहार, जय भीम।